नमस्कार दोस्तों। देखिए, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड इन्होंने लॉन्च करा है। न्यू फंड ऑफर है, मतलब एनएफओ है और म्यूचुअल फंड की स्कीम है। वैसे तो मोतीलाल ओसवाल की फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक फंड ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा है, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। उसका रिव्यू मैंने आज तक नहीं करा है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका रिव्यू जरूर कर दूंगा। लेकिन इन्होंने करा क्या है, इन्होंने उसी कैटेगरी के अंदर हल्का सा फेर बदल करके, नाम चेंज करके एक और फंड लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च हो चुका है, मतलब उसका एनएफओ लॉन्च हो चुका है 2 जनवरी को। उसका नाम क्या है, पहले आप वो सुनिए। मोतीलाल ओसवाल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव फंड ऑफ फंड। ये एक एफओएफ म्यूचुअल फंड है। अब फर्क क्या है दोनों के अंदर, इनका जो नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड है और ये जो है एफओएफ, इन दोनों में फर्क क्या होने वाला है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ में इसके जो पूरे के पूरे जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट विद तरुण में। भाई, अपना प्यार देते रहिएगा, आपका प्यार सबसे ज़्यादा जरूरी है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए शुरू करते हैं। लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहाँ पर सबसे पहले इसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको बताता हूँ। उसके बाद जो इसकी टेक्निकल डिटेल्स है वो मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप इसका नाम देखिए, मोतीलाल ओसवाल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव फंड ऑफ फंड। अब सबसे पहली बात तो सबके दिमाग में ये है कि भाई, जब ना ऑलरेडी मार्केट के अंदर इनका एक फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, चल रहा है वो। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड है और ऑलरेडी ये लॉन्च है और काफी पुराना फंड है, नया भी नहीं है। देखिए ये रहा। कब लॉन्च हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, उससे पहले इसका जो इसकी डिटेल्स है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, मोतीलाल ओसवाल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी का फंड है। ये लॉन्च हो रहा है 2 जनवरी को, मतलब ऑलरेडी इसका एनएफओ लॉन्च हो चुका है और 15 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। और ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। एग्जिट रोड इसका 1% है और 500 रुपए से मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है। 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी है इसके अंदर। सब कैटेगरी है इसकी एफओएफ इक्विटी। और स्वप्निल मायकर जी इसको मैनेज करने वाले हैं। फंड, इसका रिस्क लेवल होने वाला है वेरी हाई और एनएवी रहेगा इसका 10 रुपए। देखिए, ये इसकी ना बेसिक डिटेल्स है सारी की सारी। ये सारी की सारी इसकी बेसिक डिटेल्स हैं। तो अब आप इस फंड को देखो तो देखिए, ये फंड ना 2013 में लॉन्च हुआ था। 2013-14 में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो भाई 26 चल रहा है, तो 12-13 साल तो इसको फंड को हो चुके हैं और नया फंड तो है नहीं। अब उसके बाद इसको लाने की जरूरत क्या पड़ गई? तो देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर फर्क क्या है। ये जो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है, ये जो नॉर्मल आपके जैसे पराग पारिक, एचडीएफसी, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप है, उनकी तरह ये फंड है। एक्टिव मैनेज फंड है ये, और फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होता है पूरा का पूरा। और स्टॉक्स वगैरह इसके अंदर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाते हैं। निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है। लेकिन ये जो मोतीलाल ओसवाल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव एफओएफ है ना, इसके अंदर क्या है, जो दूसरे ईटीएफ चल रहे हैं मार्केट के अंदर, उनके जो यूनिट्स हैं इस फंड के अंदर शामिल करे जाएंगे। तो ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप ईटीएफ चल रहे हैं, जो यूनिट्स चल रहे हैं अलग अलग यूनिट्स, मतलब ईटीएफ के जो यूनिट्स हैं उनको शामिल करा जाएगा इसके अंदर। और इसका एक पूरा का पूरा नया पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। किसके द्वारा? स्वप्निल मायकर जी के द्वारा। ये फर्क रहेगा। उसका एक सेपरेट पोर्टफोलियो है फ्लेक्सी कैप का, उसके अंदर क्या है, उसमें स्टॉक शामिल किए हुए हैं। इसके अंदर क्या है, जो ऑलरेडी ईटीएफ चल रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के, उनके जो ईटीएफ्स हैं उनके यूनिट्स के अंदर शामिल करे जाएंगे और पूरा पूरा एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा और उसके हिसाब से ये फंड चलेगा। लेकिन ना, कुल मिला के बात करें, तर्ज तो वही रहेगी ना, जो थीम है वो तो वही रहेगी। उसके भी फ्लेक्सी कैप है और ये भी फ्लेक्सी कैप है, उसी थीम के ऊपर काम करेगा। रिटर्न्स वगैरह दोनों के अलग हो सकते हैं, अलग होंगे, लेकिन हाँ, दूसरा फंड लाने की मुझे नहीं लगता था कि भाई मोतीलाल ओसवाल वालों को कोई जरूरत थी। अब इन्होंने लॉन्च क्यों करा, आप ये समझिए। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी एएमसी है, अगर भाई उसको मार्केट के अंदर सस्टेन करना है तो वो नए 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 क्या करती है, एनएफओ लेकर आती रहती है। नाम बदल बदल के वो नए एनएफओ लाते रहते हैं। सेबी की गाइडलाइंस है कि आप एक कैटेगरी का सिर्फ एक एक्टिव मैच फंड
या एक पैसिव फंड ला सकते हो। तो अब ऑलरेडी तो सारे इनके फंड चल रहे हैं, नए फंड लॉन्च नहीं करेंगे तो एयूएम कैसे आएगा, इन्वेस्टर कैसे जुड़ेगा, नए लोग नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए करते क्या है, ज्यादातर जितनी भी एएमसीज हैं वो करती क्या है, बहुत सारे के सारे ऐसे फंड्स भी लॉन्च कर देती हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वो चीजें चल रही है मार्केट के अंदर, लेकिन नाम बदल के हल्का सा नाम थोड़ा सा ऐसा कर देते कॉम्प्लिकेटेड, जिसको इन्वेस्टर समझ नहीं पाता है और भैया बातों में वो आ जाता है। ये चीज होती है, ये रीजन है कि भाई ये नए नए नाम बदल के, ये सिर्फ मोतीलाल ओसवाल वाले नहीं करते, ये सब करते हैं इनका ऐसा कुछ नहीं है कि यही कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है फंड, दोनों का जो फर्क था वो मैंने आपको बता दिया, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में बता दी है कि भाई एक्चुअल में घूम फिर के काम तो वो फ्लेक्सी कैप की तरह करेगा ना, बस कहने का मतलब ये है। बस फर्क दोनों के अंदर ये है कि उसके अंदर स्टॉक्स रहेंगे, उसके अंदर जो दूसरे एटीएफ्स हैं उसके अंदर यूनिट शामिल हो जाएंगे, इतना ही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। ठीक है, साथ में आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज जो है उसके बारे में बता देता हूँ कि भाई आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, पूरी सर्विसेज लिखी हुई है, उनके चार्जेस लिखे हुए हैं, आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा और हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।